वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। गृहस्थ में रहते हुए परस्पर का व्यवहार निष्काम भाव से, सेवावृत्ति से, सेवा भाव से किया जाए तो यह परमात्मा के ध्यान से भी ऊंचा काम है। गीता के सिद्धांत से तो ये ध्यान से बढ़कर कहा ही गया है, ध्यानात् कर्म फल त्याग है। कर्म फल का त्याग कठिन है, परंतु यदि इसको प्राप्त करने की इच्छा हो कि हम कर्म फल का त्याग करते हुए कर्म करें तो उसका बड़ा भारी महत्व है। कर्म फल त्याग का महत्व है। हम तो कहते हैं कि भगवान के भजन का इच्छुक होने से उसे भगवान की स्मृति घर गृहस्थ के काम को निष्काम भाव से करने पर स्वतः ही हो जाएगी। भजन की तीव्र इच्छा हो और घर गृहस्थ का काम सेवा बुद्धि से किया जाए, ये सोने में सुगंध है। कर्म में आसक्ति होने से और पदार्थों में आसक्ति होने से भगवान की तरफ मन जाने में रुकता है। अब आप स्वयं ही सोचिए, काम तो आप सुबह से लेकर शाम तक करते ही हैं, परंतु उसमें आसक्ति के कारण से भगवान में मन नहीं जाता, उस काम में ही मन घुसा रहता है। जो स्वार्थ और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, उसके स्वभाव में जिद्द नहीं होती, अभिमान नहीं आता। कभी कभी घर गृहस्थ में खूब काम करते हुए भी, सही ढंग से करते हुए भी एक भावना पैदा होती है कि इतना करता हूं या इतना काम करती हूं, फिर भी लोग मुझे ठीक नहीं बताते हैं। ये क्या है? ये मान बढ़ाई की इच्छा है, कामना है। यदि हम खूब मन लगाकर काम करते हैं, सेवा बुद्धि से करते हैं और हमारी मान बढ़ाई नहीं होती है, तो इसमें खूब प्रसन्न होना चाहिए। और इतने पर भी यदि उपालंब मिले तो और खुश होना चाहिए। ये तो नाचने की सी बात है। जैसे तिजोरी के अंदर धन रखा हुआ है, तिजोरी का एक पर्दा बंद कर दिया, 2 पर्दे बंद कर दिए, तीसरा पर्दा बंद कर दिया, अब तिजोरी की चाबी गुम जाए
तो अपने को भी चाबी नहीं मिली और कोई घर में चोर घुस आए उसको भी चाबी नहीं मिली तो हम खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, हमको चाबी नहीं मिली तो कुछ नहीं, पर कम से कम चोर तो नहीं ले गया, खुश होते हैं। ऐसे खुश होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति की जो इच्छा है ये निष्काम के तुल्य है। पर हम तो एक बात और कहते हैं, पर हमारी बात समझ में आनी कठिन है। भगवान की भी इच्छा नहीं करें तो ऊंची श्रेणी की बात है, और यदि करें तो दोष नहीं है, निष्काम भाव ही है। कर्तव्य की दृष्टि से सब संसार का काम करें, ये एक नंबर की बात है, ऊंचे दर्जे की बात है। कर्तव्य पालन से भी ऊंचा काम है लोक संग्रह के लिए कर्म करना, अर्थात दूसरे लोगों को सन्मार्ग में लगाना और असत से हटाना। कर्तव्य से भी ऊंची दृष्टि है निरभिमानिता, यस्य नाहंकृतो भावो। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिसको अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि में कोई स्वार्थ नहीं है, वह समस्त लोगों को मार भी दे तो न मारता है न बंधता है, उसके पाप नहीं लगता। यह बुद्धि सिद्ध पुरुषों में हो सकती है या सांख्य योग के आदर्श को मानने वाले साधक में भी हो सकती है। जब तक जीवित रहे तब तक सफलता की चेष्टा करता ही रहे। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। अनन्य प्रेमी पूर्वोक्त प्रकार से मेरा भजन में लगे रहकर, भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण परमेश्वर को और दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भजते हैं। भगवान ने दोनों को ही श्रेष्ठ बताया, निर्गुण उपासक और सगुण उपासक। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, साधन के मार्ग में चलो, कभी उत्साह भंग नहीं होना चाहिए, मरण पर्यंत करना चाहिए। ये जो गंगा जी आई है, ये कोई एक पीढ़ी में थोड़ी आई है। भगीरथ भगीरथ लायक बोलते हैं, लेकिन भगीरथ के और भी पीढ़ियों ने गंगा के लाने का प्रयत्न किया है, पीढ़ियों का प्रयत्न है, पर अंत में तो आई गई। ये गंगा जी तो जड़ है, लेकिन गीता रूपी गंगा तो चेतन गंगा है। अतः इसमें उत्साह तोड़ने की बात ही नहीं है। गीता रूपी गंगा में स्नान करते हैं, खुद कल्याण हो जाता है, हजारों का कल्याण हो सकता है। हमें अपना सिद्धांत ऊंचे दर्जे का रखना चाहिए। 100 का 100 टंच सोना पास करे, 99 आवे तो फैल कर दे। सोने का पार क्यों होता है? 100 टंच हो या ये सोना ठीक, 99 टंच हो तो फैल। ऐसे ही आप भी परमात्मा की प्राप्ति के जो जो लक्षण गीता में बताए हैं वो अपने में घटाओ, और जब तक नहीं घटे तब तक साधन में लगे रहो। आपके द्वारा बड़ा भारी काम हो सकता है, ऐसा मानो, दुनिया का कल्याण हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। हतोत्साहित मत हो, घबराओ मत। ऐसा पुरुष आज तक हुआ तो नहीं है कि सबका कल्याण कर सके, वो जगह खाली है, पर अपने मन में उत्साह को क्यों तोड़ो? जैसे हमारी मुक्ति आज तक नहीं हुई, अब ये खास बात है, जैसे हमारी मुक्ति आज तक नहीं हुई, अब हो सकती है ना, तो जब एक की हो सकती है तो सबको क्यों नहीं हो सकती? ये सिद्धांत मानना चाहिए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। पापियों से जो पापी, भयंकर पापी, पाप करने वाले हैं, ऐसा भी यदि होगा वो संसार से तर सकता है ज्ञान की नौका में बैठकर। सेवा के विषय में शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथा आती है। गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की सेवा का पालन,
माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, ये मामूली धर्म नहीं है। ये भगवान के भजन से भी हमको बढ़कर बात लगती है। तभी तो हमारी श्रुतियां बोलती हैं मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव। जबाला का पुत्र सत्यकाम था। गुरुजी ने आज्ञा दी, बेटा इन गायों को ले जाओ और चराओ। वह बोला, महाराज ये गाय 1000 हो जाए तब वापस ले आऊं? गुरु ने कहा हाँ ठीक है, 1000 हो जाए तो चले ले आना। अब वो गायों को चराता रहा, गुरु की आज्ञा का पालन कर मस्त रहा। आहा, मेरा कितना सौभाग्य है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तब उनमें से एक सांड बोला, ए सत्यकाम, अब हम 1000 हो गए हैं, तुम गुरुजी के पास चलो। गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि 1000 गाय हो जाने के बाद, 1000 पशु हो जाने के बाद तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा। और नहीं उसने पूछा कि इन गायों को चराने से क्या होगा, क्या मुझे भगवान मिल जाएंगे, ऐसा पूछा भी नहीं। गुरुजी ने कह दिया, कर दिया। और जब वो उस सांड के कहने से गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी उसके मुख मंडल पर छाए हुए तेज को देखकर पहचान गए कि बेटा तुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये आज्ञा पालन का फल है। एक आदमी अपना कर्तव्य समझकर माता पिता की, गुरुजनों की, और स्त्री है वो पति की आज्ञा का पालन करता है, उसका दर्जा क्या होता है हम कह नहीं सकते हैं। इतना ऊंचा दर्जा है उस स्त्री का जो पति की आज्ञा का पालन करती है, उस पुत्र का जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। इस चीज को आप मामूली मत समझें। उसे परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। किंतु जो प्राप्ति की इच्छा से या प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी इसलिए माँ बाप की सेवा करूं, परमात्मा की प्राप्ति होगी इसलिए पति की सेवा करूं, उसको थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, पर ये काम बहुत ऊंचा है। क्योंकि पति की सेवा ही करनी है और परमात्मा की प्राप्ति होगी होगी, नहीं होगी नहीं सही, पति की आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करनी और पिता माता की सेवा करनी, चाहे कुछ भी हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, चाहे देरी से हो, चाहे कैसे भी हो, उसको जल्दी होती है। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक भिखारी को मालूम हो जाए कि यहां पारस की खान है, तो वो भिखारी चैन से नहीं रहेगा, वो वहां खोदने लगेगा। अरे भीख मांगना छोड़ो, देखा जाएगा, भूखे हैं तो क्या हुआ, अभी यहां खोदो और सोना मिले, पारस मिलेगा, पारस मिलेगा, पारस की खान मिलेगी। तो पारस की खान को समझ करके सब काम छोड़ के उसमें लग जाता है वो। अब विचार करो, पारस क्या है, एक पत्थर ही तो है। उस पारस से कोई परमात्मा थोड़ी मिलते हैं। इसी प्रकार से माता पिता की सेवा है, पति की सेवा है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन है, ये पारस की खान है। इनके अंदर आपको पारस मिलेगा, अर्थात परमात्मा मिलेंगे। जिस आदमी के प्राण जा रहे हों उसको भगवान की बात बड़े प्रेम से सुनाओ, वो सबसे बढ़कर है। चाहे अपना नित्यनेम भी छोड़ना पड़े, चाहे अपना जरूरी काम भी छोड़ना पड़े, पर भाई वो मरने वाला है,
उसके पास जाओ और उसको भगवान का नाम सुनाओ, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। वो आपके परिवार का सदस्य है। न जाने भगवान ने किन किन कर्मों के संयोग से आपके साथ उन्होंने संबंध किया है, और वो प्राणी आपको छोड़ के जा रहा है, उसको फिर भगवान के नाम से, भगवान की बातों से क्यों वंचित करो? उसको खूब माला माल करके भेजो। जैसे कोई हमारे घर से जाता हो, अपना बेटा जाता हो, तो हम उसको खूब चीजें देते हैं, लो बेटा ये भी रास्ते में खा लेना, ये भी खा लेना, ये भी खा लेना, खाने की सामग्री देते हो। ऐसे उसको भगवान की सामग्री खूब लुटाओ, उसको माला माल करके भेजो। ये आपका कर्म है, इससे आपका बहुत जल्दी उद्धार होगा। जैसे अभी आपको बताया ना कि जबाला के पुत्र सत्यकाम का उद्धार हो गया। गुरु ने उसके मुख पर शांति और प्रसन्नता देखी और उसको पूछा, बेटा क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई? तो शिष्य ने कहा कि हो तो गई है गुरुदेव, पर मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। तो वही बात सुनाई जो वो जानता था, जो उसके अंदर बात थी वही बात सुनाई। ऐसे ही उपनिषदों में कथा आती है, आरुणि नाम का एक शिष्य था। गुरु ने उसको खेत का पानी रोकने के लिए भेजा। खूब जोर से बरसात आई, खेत का पानी रोकने के लिए कहा। उसने खूब कोशिश की, पानी रुका नहीं। तो वहां पर मेड़ कटी हुई थी, क्या करें, पानी जो ही वहां मिट्टी डाले मिट्टी बह जाए। सब उपाय कर लिए, वो खुद सो गया, सारी रात लेटा रहा। अब गुरुजी शिष्यों से पूछे कि बेटा आरुणि नहीं आया कि नहीं आया, कहां गया? कि महाराज पता नहीं, खेत की तरफ तो गया, खेत से तो नहीं आया। गुरुजी स्वयं खेत की मैंड की तरफ, माने वो पाड़ की तरफ गए। बेटा आरुणि तुम कहां हो? रात्रि में दिखता तो था नहीं। आरुणि ने कहा, गुरुदेव मैं इस तरफ हूं, पानी का बहाव बहुत तेजी से आ रहा है, मैं उसको रोक रहा हूं। अरे बेटा तू छोड़ के आजा। तब वो गुरुजी के पास आया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने पूछा, तू मेरे यहां क्यों आया था रे? मेरे यहां क्यों आया, आश्रम में क्यों आया? गुरुदेव मैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था। जा तुम्हारा काम हो गया। ऐसे ही आप परिवार में रहो तो ये सोचो कि क्यों आए, ये आपका आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है। इस आश्रम में आए हो तो इस आश्रम के अंदर आप ब्रह्म विद्या के लिए आए हो, इस बात को क्यों भूलते हो? और छोटी छोटी क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति होती है, आज्ञा पालन से। ऐसे ही परस्पर में बड़ों की आज्ञा का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अवश्य होगी। हम आपको एक और भी बात सुनाएं। उपकौशल के गुरु, उपकौशल नाम का एक शिष्य था, गुरु जी की सेवा करता था। सेवा करते करते उसकी उम्र 48 वर्ष की हो गई। मन में उसके विचार आया कि भाई अभी तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्या बात है? मेरे विचार से उसको ये विचार करना ही नहीं चाहिए था, पर आ गया, उसकी कमी थी, आ गया। उसके गुरु थे वो अग्निहोत्री थे। अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं उनके घर में हरदम अग्नि प्रज्वलित रहती है। गुरुदेव ने उसको कहा कि बेटा उपकौशल तुम वन में जाया करो और रोज अग्नि के लिए लकड़ियां ले आया करो। तो जंगल में जाता, सूखी सूखी लकड़ी बीन करके लाता था। वहां यह था कि एक दिन में जितनी लकड़ी जले ना उतनी लकड़ी लाना है, ज्यादा लकड़ी नहीं लाना, संग्रह नहीं करना। ऐसे लकड़ी लाया करता था। एक दिन वह सिर पर लकड़ी लेकर आया, लकड़ी लेकर आया
और वो लकड़ी का गट्ठर नीचे उतारने लगा तो सिर के बाल थे, वो बाल उस लकड़ियों में उलझ गए। उलझ जाने से वो बाहर नीचे डाला तो वो बाल ऊपर यूं, बाल जो है खिंच गए। तब उसको पता चला कि मेरे तो बाल सफेद हो गए। तो वो बैठ करके एकांत में रोने लगा। मैंने गुरुजी की सेवा की, मैं बच्चा था तब से आया था, अब मैं बच्चा था, मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी और अब मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे तो आज पता चला और क्या करूं। मैं गुरुजी को अभी तक प्रसन्न नहीं कर सका, नहीं तो गुरुजी मुझे कभी आशीर्वाद देते थे। गुरुजी कोई अपना काम कराने के लिए मुझे थोड़े ही कोई यहां रख रखे हैं। उनके मन में स्वार्थ तो है नहीं। जो ही गुरुजी की प्रसन्नता होगी मेरा काम बन जाएगा, पर क्या करूं, गुरु को मैं प्रसन्न नहीं कर सका। तो वो गट्ठर रख करके एकांत में बैठ करके खूब रोने लगा। रोने से उसकी हिचकियां आई तो उसकी गुरु माता आई। उसका हृदय द्रवित हो गया। गुरु माता का हृदय का, बेटा तुमने भोजन नहीं किया, भोजन कर लो। उपकौशल ने गुरु माता से कहा कि माता क्या करूं, अभी तक गुरुदेव मुझसे प्रसन्न नहीं हुए हैं, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तब गुरु माता ने अब उसके गुरु से अर्थात अपने पति से सिफारिश की, ऐसा क्या कराते हो, ये बेचारा बड़ा दुखी है, बाल सफेद हो गया, आपने अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया, ये बहुत दुखी हो रहा है, तो इसलिए हे प्राणनाथ अब आप इसको आशीर्वाद दे दो, इसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया और यूं टाल करके गुरुजी वन में घूमने के लिए निकल गए। अब वो जो अग्निहोत्रियों के लिए, माने अग्नि के लिए जो वो समिधा लाता था, काष्ठ लाता था, वो प्रज्वलित थी अग्नियां। उन अग्नियों ने साक्षात प्रकट होकर उसको ब्रह्म ज्ञान दिया और ब्रह्म प्राप्ति हो गई। गुरुजी घूम करके आए, पता चला कि शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो चुप रहे, फिर भी कुछ नहीं बोले। अब वो अग्नियां डर गई, जो अग्नि प्रज्वलित थी वो डर गई, वे कांपने लगी। गुरु ने पूछा, उपकौशल तुमको किसने उपदेश दिया है, तुमको जो ब्रह्म प्राप्ति हुई, तुमको ब्रह्म ज्ञान देने का किसने काम किया है, किसने साहस किया है। वो बेचारा रोते बिलखते कहने लगा, अग्नियों ने किया है। गुरुदेव खुश हो गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम रोए नहीं थे ना, इस कारण से मैंने तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया। तुम रोए थोड़े, विह्वल हुए। ब्रह्म ज्ञान है ना, ये अंदर में विह्वलता होने से आता है बेटा। बहुत अच्छा, मेरी दृष्टि में तो तुमको कभी ब्रह्म ज्ञान हो गया था, अब तुमको मैं ब्रह्म ज्ञान का कायदे से उपदेश देता हूं, उसका काम बन गया। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें बहुत आती हैं। चंडाल था, जो पद्म पुराण की कथा में आता है, मूक चंडाल था, माता पिता की सेवा करता था, परम धाम चला गया। तुलाधार वैश्य था, वो व्यापार के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हो गया। वो रुपए के लिए थोड़ी व्यापार करता था, रुपए के लिए व्यापार करता ही नहीं था, वो तो भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा था, भगवान की आज्ञा समझ करके कर रहा था। दुकान में पैसा आए तो लोभ वृत्ति नहीं थी। ऐसे महापुरुषों के दर्शन इस समय होने मुश्किल है। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष संसार में हुए तो हैं, उनकी प्रेरणा से उद्धार हो जाता था। आज्ञा तो नहीं करते थे, पर संकेत से कल्याण हो जाता था।
आज्ञा हो गई तो कल्याण में फिर संदेह ही क्या है। बहुत उच्च कोटि के पुरुष होते हैं, बहुत ऊंचे पुरुष, कभी आज्ञा या संकेत या प्रेरणा नहीं देते। ऐसे पुरुषों के संकेत से उद्धार होता है। ऐसे जो महापुरुष जो आज्ञा वगैरह देते नहीं है, उनके मन के अनुसार चलने से उद्धार होता है, आज्ञा पालने से कल्याण होता है, उनकी सेवा करने से कल्याण होता है, उनके वरदान आशीर्वाद से कल्याण होता है। हम आपको और एक बात बताएं, जिनकी हम सेवा करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त नहीं है, तो भी सेवा जो आपके द्वारा हो रही है उससे कल्याण होता है। कोई कहेगा कि माता पिता को तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, पति ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, उसकी हम सेवा करते हैं तो कैसे कल्याण हो। सेवा से कल्याण होता है। वह पति की मुख्यता नहीं है, माँ बाप की मुख्यता नहीं है, सेवा की मुख्यता है। कल्याण तो सेवा से होता है। तो और भी ऊंचे कोटि के महापुरुष होते हैं जिनका नाम उच्चारण करने से कल्याण हो जाए, दर्शन से, स्मरण से, वार्तालाप से, स्पर्श से, संकल्प से, मन से कल्याण हो जाए। वीतराग विषयम वा चित्तम, जो वीतराग पुरुष होते हैं उनका चिंतन करने से कल्याण हो जाता है, उनका ध्यान करने से कल्याण हो जाता है। गीता ने तो कितनी बढ़िया बात कही, बाबा तुम और बात नहीं जानते हो, ज्ञान योग नहीं जानते, ध्यान योग नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। अन्ये त्वेवम अजानंत है पर श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। आप महात्माओं से कोई बात सुन लो और सुन करके उसमें परायण हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी जैसे महापुरुष हुए, उनके वचनों से कल्याण होता है। गौरांग महाप्रभु के समय में कोई भगवत गीता का पाठ कर रहा था, तो गौरांग महाप्रभु ने केवल इतना, अरे तुम बहुत अच्छा करते हो, अरे पाठ करते हो बहुत अच्छा, ऐसे उसके कंधे पर हाथ रखा, स्पर्श हुआ, स्पर्श ही भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके दर्शन या स्पर्श या भाषण से कल्याण होता है। लोक संग्रह के लिए भी हमको कल्याण का साधन करना चाहिए। यदि ऊंचे महापुरुष कल्याण का साधन नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी क्या सीखेंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान ने भी कहा है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, न मुझे मुक्ति चाहिए, न मेरा उद्धार चाहिए, कल्याण चाहिए, फिर भी मैं कर्म में लगता हूं, केवल लोगों के संग्रह के लिए लगता हूं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरे। इसलिए गृहस्थ के जो काम धंधे हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो काम करो, परंतु सेवा बुद्धि से करो, निर्मल मन से करो और पवित्र भाव से करो, निष्काम भाव से करो। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर कर्म करते थे, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। लोक संग्रह को देखते हुए अर्जुन तुमको भी कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जने। पर इसमें भी एक थोड़ी पोल आ जाती है। इसमें क्या बात आती है, लोग झूठ मूठ अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और उनके भीतर में तो रहती है आसक्ति, और लोगों को दिखाते हैं हम तो लोक संग्रह के लिए काम करते हैं। ये दंभ है, ये दिखावटीपना है। एकांत में और लोगों के सामने उसकी एक जैसी क्रिया नहीं होती है। लोक संग्रह में जिसका दिखावटीपन नहीं है, लोक संग्रह में जिसका कर्तापन नहीं है और लोक संग्रह में कामना नहीं है, वही लोक संग्रह के लिए कर्म में लग सकता है। हर किसी की बात नहीं आती है। देखो
बहुत अच्छी बात है। महात्मा ये नहीं मानता कि मैं कर्म करता हूं और मेरे कर्म से देखो लोगों का कल्याण हो जाता है, मेरे दर्शन स्पर्श और भाषण चिंतन से लोगों का उद्धार होता है, ऐसा महात्मा मानता ही नहीं है। ऐसे मानने वाला यदि कोई हो तो महात्मा नहीं, वो महात्मा है। महात्मा, महात्मा माने महान तमोगुणी है वो। एक तो वे महात्मा तय आदो वे महात्मा, एक वे महात्मा तमोगुणी। समझाग्नि ठाकुर ने दूसरे लोग उसके लिए कुछ भी माने, परंतु अपने लिए तो अपने को खुद को करना देखना चाहिए। कर्तापन की दृष्टि से करे या एहसान की दृष्टि से करे या लोक संग्रह की दृष्टि से करे, ये आदमी को खुद अपने अंदर से झांकना चाहिए। दूसरे लोग तो प्रशंसा कर देते हैं, सुन लो मत सुनो, निंदा करते हैं तो करने दो, मत सुनो, बेपरवाही करो, पर अपने लिए अपने खुद की परीक्षा करो। ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, जो अपने को लोक संग्रह के लिए काम करने वाली बात करते हैं, और उन अज्ञानियों पर यदि कोई महात्मा शब्द लगाता है तो उनके लिए कलंक है। एक जीवन मुक्त है, वह अज्ञानियों की दृष्टि से है। जीवन मुक्त कहना अपनी दृष्टि में स्तुति में निंदा है। अपनी दृष्टि में हमको कोई जीवन मुक्त कहे तो अपने को समझना चाहिए कि ये मेरी स्तुति तो कर रहा है, लेकिन है मेरी निंदा, कहीं मैं गिर न जाऊं। वह तो परमात्मा है, उसको जीवन मुक्त मानते वही नीचे गिराना है। लेकिन अब आप तो भगवान हो, आप साक्षात भगवान हो, बहुत नीचे गिराना है। असली चीज को शास्त्र नहीं कह सकता है। ब्रह्म का निरूपण शास्त्र नहीं कर सकता। ब्रह्म का निरूपण कैसे करेगा शास्त्र? वैसे ही महात्मा का वर्णन नहीं हो सकता है। असली चीज का जो फल है उसका वर्णन कैसे होगा? अनिर्वचनीय है। अर्जुन भगवान को देख रहा है, प्राप्ति है, फिर भी कहता है आप विश्व रूप दिखलाइए। भगवान दिखलाते तो फिर कहता है तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, आप तो हमको वापिस चतुर्भुज रूप दिखाइए। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ तो फिर भगवान ने कहा मन मना भाव मद भक्तो भव मदयाजी माम नमस्कुरु मामय वेशिषि युक्त्वैवम आत्मानं मत परायण। अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन। भगवान आज्ञा पालन करते हुए भी चतुर्भुज विश्व रूप दिखाते हुए भी भगवान अभी अर्जुन को पूर्ण नहीं माने। क्या इस प्रकार आपके सामने भगवान आज्ञा से रूप बना करके प्रकट होते हैं? नहीं होते। और फिर कैसा साहब हमको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होता। अर्जुन के सामने इतना काम करते हुए भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ, अर्जुन को भगवान के विषय में पूरा ज्ञान नहीं हुआ, आपको कैसे हो जाएगा? प्राप्ति अभी नहीं हुई है। भगवान के अतिशय प्रिय भक्त को भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत देर बाद अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मैं संदेह रहित हुआ हूं, मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने पहले कही सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। दर्शन से प्राप्ति नहीं हुई। कितनी गहरी बात है। भगवान के दर्शन से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि दर्शन के बाद दो और चीजें हैं। क्या? जानना और प्राप्त होना।
दर्शन, जानना और प्राप्त होना। दर्शन तो हो गया, अभी भगवान को जाना नहीं है, अभी प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने कहा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन ने जब ये कहा नष्टो मोह है, तो ये भगवान के मिलने पर भी उनकी प्राप्ति दूसरी चीज है, वैसे ही महात्मा के मिलने पर भी उनको जानकर प्राप्त करना, उनमें एक अलग ही प्रेम होना, ये दूसरी चीज है। कृष्ण को बहुत लोग भगवान मानते थे और भगवान ही कहते थे, पर कहने वाले में और मानने वालों में कोई एक ही था जो जानता था। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले योगियों में भी कोई बिरला ही मुझे मेरे परायण होकर जान सकता है। भगवान को भगवान कहने से और अपनी बुद्धि के अनुसार जान लेने से वे जानने में नहीं आते। ऐसे तो अर्जुन बोल ही रहे थे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। अर्जुन ने बोल ही दिया था, परंतु इतना, और अर्जुन बनावटी नहीं बोल रहा था। परमात्मा को जानने में, यथार्थ जानने में फिर भी अर्जुन की कमी रह गई। इसलिए भगवान को कहना पड़ा माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। क्यों व्यथित होता है, मोहित क्यों हो रहा है? भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया, तब देवता व्यथित हो गए, त्रिलोकी कांपने लगी, पर प्रहलाद तो उनकी गोदी में ही बैठा था। वही बात अर्जुन की होनी चाहिए थी कि काल रूप है तो संसार के लिए है, मेरे लिए थोड़ा ही। पर अर्जुन तो घबरा गया था। अर्जुन के तो भगवान सखा थे, फिर घबराने की क्या जरूरत? बस यही बात कि परमात्मा को तत्वतः नहीं जानता था। एक आपको बड़ी रहस्य की, तत्व की बात बताता हूं, उस पर आपको विचार करना चाहिए। भगवान के दर्शन होने पर भी भगवान को जानना और प्राप्त होना ये आगे की बात है। कभी आपको भगवान के किसी प्रकार दर्शन भी हो जाए तो आप उसे कभी पूर्ण मान करके भ्रम में न रह जाए। असत मार्ग से बचकर वास्तविक मार्ग पर लगकर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। उत्तराखंड का द्वार है, यह हरिद्वार है, यह हरि का धाम है, ये महान पवित्र शुद्ध एकांत उत्तम देश है। यहां जप ध्यान स्नान सेवा करना चाहिए। अनंत शक्ति वाला यहां का भजन ध्यान होता है। यहां आकर के झूठ बोलना, पाप करना अन्याय की बात है। गंगा जी के जल में, गंगा का जल पवित्र काम में लावे। गंगा जी के पास टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए 20 कदम, वानप्रस्थ के लिए 30 और सन्यासी के लिए 40 कदम दूर जाकर पेशाब करना चाहिए। और शौच के लिए ब्रह्मचारी को 200 और वानप्रस्थी के लिए 300 और सन्यासी के लिए 400 कदम दूर जाना चाहिए। गंगा जी में थूकना नहीं चाहिए। अग्नि, गाय, ब्राह्मण, तुलसी और गंगा, इनको साक्षात परमात्मा का रूप समझना चाहिए। जीवन में थोड़ा नियम रखो, सत्संग करो। कभी सत्संग में देरी हो जाए तो उपवास करो। कभी क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, काम आ जाए, उपवास करो। संध्या समय पर नहीं हो सके तो उपवास करो। स्त्रियों के लिए विशेष धर्म बताते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देवे। कभी भी किसी के प्रति मनोमालिन्य आ जाए, क्रोध आ जाए, तो उस समय उनको भी उपवास करना चाहिए।
माताएं बहनें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसलिए माला फेरने का नियम रखें। उतनी माला नहीं फेर सके तो भोजन मत करो। माले का नियम इस प्रकार से रखो ताकि आपका घर गृहस्थ का काम, क्योंकि आपको रसोई वगैरह बनाना, दूसरा भी काम करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने हिसाब से माला का समय रखना चाहिए। परंतु इतना अवश्य है कि माला को आगे पीछे दोपहर में कभी भी आप फेर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, क्यों काम बहुत करना पड़ता है। माताओं बहनों को चाहिए कि आपस में सब उदारता का व्यवहार रखें, सेवा का व्यवहार करें, शांति का व्यवहार करें। किसी को दंड देना, किसी का बैर निकालना, किसी को नीचा दिखाना, ओछा रख दिखाना, ये बिल्कुल मन से त्याग दे। छोटी छोटी चीज वस्तुओं के लिए, धन के लिए, गहनों के लिए, कपड़ों के लिए, या परिवार में कोई विभाजन हो, उसके लिए अपने मन से उदार वृत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। जो मिलता है, जैसा होता है, उसमें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। विनय के साथ बोले, मुलायमी के साथ बोले। ये पहले मन में सोच ले कि मेरे शब्द से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, ये ध्यान में रखे और मौन रखे। सत्संग के समय जाए तो बहुत ध्यान से सत्संग की बातें सुननी चाहिए। अब कोई हमसे पूछता है कि श्रद्धा कैसे बढ़े हमारी श्रद्धा, कि भाई श्रद्धा तो बढ़ती है श्रद्धालुओं के संग से। पहले अपने पास ये टटोल के देखो कि कोई हमारे पास नास्तिक का तो संग नहीं है, भगवान को न मानने वालों का तो संग नहीं है, श्रद्धालुओं का संग हो। उनके पास बैठकर श्रद्धा की बातें करो। अंतःकरण शुद्ध होने से श्रद्धा होती है, और अंतःकरण शुद्ध होता है जप करने से, स्वाध्याय करने से, प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जैसा सत्व होता है, सत्व नाम अंतःकरण का है, जैसा अंतःकरण का भाव होता है वैसी श्रद्धा होती है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो श्रद्धा भी खूब लगेगी, श्रद्धा खूब जगेगी। श्रद्धा कैसे हो? ऐसी लगन रहनी चाहिए, खोज रहे तो श्रद्धा बढ़ती है। जैसे आप कहीं रास्ते चलते हो, आपको पहले कुछ पता ही नहीं था और आपको प्यास लगी आई, प्यास लगने पर आप इधर उधर सब काम छोड़ के, भाई प्याऊ कहाँ है, पानी कहाँ पी सकते हैं, तब आप प्याऊ की तरफ जाते हो। जब तक जल नहीं मिलता है तब तक आप बेचैन रहते हो, कहाँ प्याऊ है, किधर प्याऊ है। आप पूछ भी सकते हो कि भाई कहीं प्याऊ है तो बताओ। तो खोज करने लगे, सब काम छोड़ दिया। उस समय आपको कोई काम अच्छा नहीं लगा, केवल प्यास बुझानी है। ऐसे आपको श्रद्धा की खोज करनी चाहिए, तब श्रद्धा बढ़ती है। भूख लगे तो भगवान को पुकारो, माने भगवान की भूख लगे। कहते हैं भूख कैसे लगे? तो चूर्ण खाओ। कि चूर्ण क्या है? खूब भगवान का नाम जप करो, ये चूर्ण है। नाम जप करो, ये चूर्ण है। जप करने से भीतर में जो अजीर्ण है वो अजीर्ण सब खत्म हो जाएगा। नाम जप और सत्संग से खूब जोर से भूख लगती है, ये युक्ति संगत बात है। हम तो और भी बात कहते हैं कि केवल नाम जप से ही काम बन सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भये मुकति हरि नाम प्रभाऊ। भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाए। अभी थोड़ा दूसरा प्रसंग चला है। भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाए। जैसे जल के वियोग में मछली व्याकुल होती है, वैसे व्याकुल हो जाए। अपने को अयोग्य मान करके रात दिन रोता रहे। भगवान से कहे, हे प्रभु अब तो केवल आपकी ही शरण है। हे नाथ, हे गोविंद, मैं कहां जाऊं? मेरी कौन सुनने वाला है?
सब स्वार्थी स्वार्थ की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं भी ऐसा ही स्वार्थी हूं। अब मैं तो आपका ही सहारा पकड़े हुए हूं, आपके ही शरण हूं। मेरे में न तो भक्ति है, न ज्ञान है, न योग है, कुछ भी साधन नहीं है, और प्रतिक्षण में मौत के मगरमच्छ के मुंह में जा रहा हूं। प्रभु, सब साधनों से हीन हूं, दया करो प्रभु, दया करो, मैं दया का पात्र हूं। ऐसे करके अकेले में खूब भगवान के सामने रोए। जैसे बालक आतुर होकर मां के लिए रोता है, वैसे भगवान के लिए रोए। बालक को विश्वास है कि रोने से मां आएगी, दूध पिलाएगी, ऐसे भगवान जरूर आएंगे, ऐसा विश्वास के साथ रोना चाहिए। जिस समय बालक रोता है उस समय बालक के अवगुणों को मां देखती नहीं है। ऐसे भगवान हमारे कर्मों को, पापों को देखते ही नहीं है। एक युक्ति और बताते हैं, भगवान के नाम गुण बहुत गहरी बातें हैं ये, ध्यान से सुनिएगा। एक युक्ति और बताते हैं, भगवान के नाम गुण लीला को याद करके खूब हंसो, खूब आनंद में रहो। भगवान की मानसिक लीला को देखकर, मानसिक क्रिया को देखकर बार बार प्रसन्न हो, हर वक्त हंसता रहे। प्रभु जरूर निश्चय पूर्वक आएंगे, ऐसा विश्वास रखो। जैसे रामायण में सुतीक्ष्ण जी का भाव है, ऐसी प्रसन्नता रखो, खूब प्रसन्नता रखो। सुतीक्ष्ण जी के पास भगवान खड़े और उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर में भगवान का ध्यान और मस्ती थी ना, इसलिए बाहर के भगवान की तरफ भी ध्यान नहीं गया। ऐसे मस्त हो जाओ। आखिर भगवान को ही जबरदस्ती उनको दर्शन, अरे सुतीक्ष्ण देख देख मैं यहां आ गया, तो भी होश नहीं आया उनको। ऐसे आनंद में डूबो। मेरा तो काम पड़ा है, सेठ जी कह रहे हैं, मेरा तो हंसने का भी काम पड़ा है, रोने का भी काम पड़ा है। मैंने दोनों प्रकार के साधनों का लाभ लिया है और दोनों ही उत्तम है। और एक बात और कहते हैं, इन दोनों को साथ साथ भी रख सकते हो, कभी हंस सकते हो, कभी रो सकते हो, दोनों को साथ में रख सकते हो। कई ऐसी साधन की बातें हैं, जैसे दास्य भाव और सख्य भाव है, इन दोनों को भी साथ में रखा जा सकता है। एक को रख लो कोई हर्जा नहीं, काम एक से ही बन जाएगा, पर दोनों को रखो तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि दोनों रखने से कोई डबल लाभ होगा, ऐसा नहीं है। माने दास्य भाव के साथ सख्य भाव भी अच्छा लगता है तो कर लो, एक ही बात है। अर्जुन के दोनों भाव एक साथ थे, दास्य भाव भी था, सख्य भाव भी था। हनुमान जी के दास्य भाव था, ग्वाल बालों के केवल सख्य भाव था। बड़े उत्तम भाव है। भगवान तो बिना रोए बिना हंसे भी आ सकते हैं। कब? जबकि भगवान के बिना हमारा काम चलना बंद हो जाए, हम ऐसे बन जाएं तो बिना बुलाए भगवान आ जाए, हमारे काम भगवान के बिना बंद हो जाए, ऐसी हमारी स्थिति हो, बिना बुलाए आ जाए। निर्गुण और सगुण दोनों ही मार्ग उत्तम है। मैंने तो दोनों ही मार्गों से, मेरा दोनों ही मार्गों से काम पड़ा है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, जिसकी निर्गुण परमात्मा में एक ही भाव से मिलने की इच्छा हो, वो निर्गुण मार्ग में चले, और जिसे भगवान के दर्शनों की इच्छा हो, वो भगवान के गुण भाव, गुण प्रीति की तरफ से चले, भक्ति के मार्ग से चले। स्वभाव में जन्म जन्मांतर के संस्कार हेतु बनते हैं। दोनों ही मार्गों में चलते हैं तो आपके अंदर क्या संस्कार है, पहले वो काम आते हैं। कौन किसका पात्र है, हम निर्गुण के हैं कि सगुण के हैं, ये बात रुचि और श्रद्धा से पता चलता है।
सगुण की बात जिसे प्यारी लगे वो सगुण का अधिकारी है, निर्गुण की बात जिसको अच्छी लगे वो निर्गुण का अधिकारी है, और जिसकी दोनों में रुचि हो उसे भक्ति का साधन करना चाहिए। जिसकी दोनों में रुचि हो उसको भक्ति का साधन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जप का फल विशेष मिलता है। विशेष रुचि में निराकार में हो तो साधन निराकार और फल भी निराकार का है। भक्ति में ज्यादा रुचि हो तो साधन भी भक्ति का और फल भी भक्ति का होता है। ज्ञान मार्ग वालों को भगवान की कृपा हो तो भगवान के दर्शन हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। भक्ति वाला जैसा चाहता है वैसी प्राप्ति होती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप है। एक जैसे बालक भोला भाला है, भोले भाले बालक के लिए मां सब प्रकार की चीज तैयार करती है, और सयाने बालक के लिए भी मां अब जो है सब तैयार करती है। तो भक्त होता है वो तो भोला बालक है, और ज्ञानी होता है वो सयाना बालक है। भक्त के लिए गलती की माफी है, ज्ञानी के लिए उतनी माफी नहीं है। वकील और जज के लिए कानून की उतनी माफी नहीं होती जितनी किसान के लिए होती है, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, उसकी बुद्धि उसकी सोच समझ इतनी है नहीं। वकील और जज तो कानून को जानते हैं, इसलिए एक किसान किसी के लठ की मारे और एक वकील और जज है वो लठ की मारे, तो दोनों को दंड देने में अलग अलग काम आता है। दंड तो होता है किसान को भी, परंतु वकील और जज के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। ऐसे ही भक्ति के मार्ग में भगवान खुद उद्धार करते हैं, वहां देरी का काम नहीं है। गलती की माफियां वहां बहुत जल्दी होती है, ज्ञानी के लिए नहीं होती। ज्ञान मार्गी को स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। भक्ति मार्गी के लिए भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, और ज्ञान मार्गी के लिए कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के शरण से होती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं तू ज्ञानियों के पास जा। वास्तव में अर्जुन को ज्ञानियों के पास थोड़ा ही भेजना है, ये तो भगवान ने चेत कराया है। पहले ही भगवान ने अर्जुन को अपना रहस्य बता दिया कि अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन जन्म कर्म च मे दिव्यम न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। इसलिए भगवान ये सब बातें कहने पर अर्जुन को भगवान की शरण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ ज्ञानियों के पास जाओ। भगवान से बढ़कर कौन ज्ञानी महात्मा होगा। अर्जुन उसी समय कहते मैं तो आपको ही ज्ञानी मानता हूं, लेकिन तब तक अर्जुन समझ नहीं सके थे, अतएव अर्जुन उस समय बोले नहीं। ज्ञान का साधन करते करते यह बात हो गई, अर्थात धोखे से मान लिया कि मुझे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, कई युक्तियां आ गई कि मेरे को तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। इसमें धोखा हो सकता है, पर जब सिद्ध पुरुषों के लक्षण अपने में मिलाए तब मालूम चलता है कि अरे मेरे को कैसा भ्रम हो गया, मैं तो साधक भी नहीं रहा। ऊंची स्थिति होने पर मनुष्य को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं साधक में ही नहीं रहा हूं। भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और प्रेम की अधिकता रहती है, और ज्ञान के मार्ग में जानकारी की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए वहां अभिमान की गुंजाइश है। श्रद्धा और प्रेम में आश्रय की, किसी के अवलंबन की, सहारे की जरूरत होती है, इसलिए वहां अभिमान की गुंजाइश बहुत कम है। भक्ति में प्रेम की, ज्ञान में समझने की प्रधानता है। भगवान में रुचि का नाम है, ये प्रेम है। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें भगवान की रुचि का
भगवान की रुचि है वो प्रेम है। अब प्रेम के भी दो बातें हैं, विरह में व्याकुलता और भगवान के ऊपर निर्भर होना। तो व्याकुलता और निर्भरता ये प्रेम की दो धाराएं हैं। बालक माता के ऊपर निर्भर होता है, ऐसे निर्भर हो जाए, जैसे सुतीक्ष्ण भगवान पर निर्भर थे ऐसे निर्भर हो जाए, ऐसे निर्भर हो जाए कि भगवान को ही मिलना पड़े, भगवान को ही मिलना पड़े। और भरत जी महाराज में विरह की व्याकुलता है, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। भगवान के विरह में प्राण नहीं रह सकते, जैसे मछली जल के विरह में व्याकुल होकर प्राण दे देती है। यह विरह व्याकुलता की अंतिम सीमा है, वह अपनी तरफ से मर जाती है। अब भगवान को जिलाना हो तो जिलाओ, भगवान को आवश्यकता हो तो जिलाओ। इस तरह अपने प्राणों को भगवान के न्योछावर करें, रात दिन रोवे, बात करे भगवान से ही अंदर, इधर ही इधर अपने मन की वृत्ति को लगाए। गोपियां उद्धव से बात करती हैं, लेकिन उनका विषय केवल कृष्ण ही है। ऐसे ही घर का काम धंधा करो, पर वो सब भगवान का ही करो। विरह की व्याकुलता में ऐसी दशा हो जाए कि वियोग में प्राण रहना मुश्किल हो जाए। जैसे भगवान रास करते 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 अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों के प्राण जाने की जब तैयारी हो गई तो भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान को जरूरत पड़ी गोपियों की, गोपियों को जरूरत नहीं थी। भरत के प्राण जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। परंतु निर्भरता में रोना नहीं है, वहां तो हंसना ही हंसना है। हम आपको एक और रहस्य की बात बताएं, प्रहलाद के अंदर रोना नहीं मिलेगा। प्रहलाद के अंदर निर्भरता थी, निर्भयता थी। भगवान से मिलने के लिए उतावले नहीं थे। भगवान को गरज हो तो मिलो, रोने में कमजोरी है। अब रोने में भी आपको रहस्य की बात बताई जाती है। दो प्रकार से रोना है, एक करुणा भाव से और एक हर्ष से। विरह की व्याकुलता में विरह का दुख, पर वह दुख बहुत बड़ा सुख है, परंतु स्वरूप तो दुख जैसा ही दिखता है। जैसे प्यासा आदमी पानी को खोज करता है, वैसे ही विरह में व्याकुल आदमी भगवान की खोज करता है। दोनों प्रकार के भक्तों के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। अभेद ज्ञान और भेद उपासना दोनों एक साथ नहीं रह सकते, पर भक्ति के ये भाव एक साथ रह सकते हैं। सभी प्रकार और सभी भाव एक साथ रह सकते हैं। भगवान में श्रद्धा प्रेम ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो भगवान तुरंत मिल जाए, ज्यादा देर का काम नहीं है। भगवत विषयक श्रवण मनन कथन ये रात दिन हो तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। दूसरी बात, आपको अंदर से अच्छी लगनी नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और है, भगवान में श्रद्धा प्रेम नाम स्वरूप लीला की स्मृति गुण प्रभाव की स्मृति ये रात दिन बनी रहनी चाहिए। रात दिन इन बातों को कहे सुने, बहुत जल्दी काम हो सकता है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। दूसरी बात, करे ही नहीं, सुहावे ही नहीं, रुचि लगे ही नहीं। भगवान से मिलने के लिए खूब रो, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो जाओ। भगवान को आना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं, अब ये देखो, भगवान तो चाहते हैं कि मैं किसी न किसी बहाने से प्रकट होकर के मिलूं, दर्शन देऊं। अरे भगवान चाहते हैं, ये तो अपने को पोल मिल गई, तो इस पोल का अपने को लाभ लेना चाहिए। भगवान ये देखते हैं कि मैं तो दर्शन देने के लिए खूब लालायित हूं, पर क्या करूं, जैसी मेरी इच्छा भक्त से मिलने की है, ऐसे सामने वाले की इच्छा मैं देखता नहीं हूं। कोई भी दुकानदार ग्राहक की इच्छा के बिना माल कैसे देगा? सामने ग्राहक ही नहीं है तो दुकानदार का हाथ वहीं रुक जाएगा, क्यों माल दे, ग्राहक ही नहीं है।
ये बात महात्माओं में भी होती है। महात्मा भी प्रकट करना चाहते हैं, परंतु सामने वाला यदि कमजोर है, उसका हृदय इतना श्रद्धावान नहीं है, तो वे अपने को प्रकट नहीं करते, छिपाते हैं। भूखे को भोजन प्यारा लगता है। यदि कोई भोजन किया हुआ हो, उसके सामने आप कितना ही अच्छा पदार्थ रख दो, उसको प्रिय नहीं लगेगा। जिम्मेड़ा हो, अल्ले साहब बादाम री कतलियां है, रे खीर मालपुआ है, रे भाई मैं जिम्मेड़ा, हाँ प्यारा नहीं लगे भाई। भूखो है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगे। तो भूखे को भोजन जैसा प्यारा लगता है, वैसा प्यारा तृप्त को नहीं लगता। भूखे आदमी को रोटी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, चाहे वो सूखी भी हो। ऐसे ही भगवान का नियम है। क्या बात लिखते हैं भाई, भगवान का नियम है कि वे तरसा तरसा कर आते हैं, तड़फा तड़फा कर आते हैं। अब आप पूछेंगे कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो तो किसी की तड़फन देख ही नहीं सकते हैं, वे तो बड़े कृपालु हैं, किसी को दुखी देख ही नहीं सकते हैं, वो तो दुख हरने वाले, वो तड़फावे क्यों? अरे तड़फाने में भी एक रहस्य है। क्यों? वो रहस्य है कि उस तड़फन में भक्त के जन्म जन्मांतर के जितने पाप, जितनी गलती, जितनी जल्दी नष्ट होती है, इतना जल्दी और कोई उपाय से नहीं होती। इसलिए भगवान थोड़ा तड़फाते हैं। भगवान को भक्त की तड़फन देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। स्त्रियां खुशामद करवाकर प्रेम करती हैं। बड़ी लालसा बढ़ावे, लालसा बढ़ने से आनंद आता है। भगवान अर्जुन से मिल रहे हैं, पर उन्हें इतना आनंद कहां आ रहा है। इसलिए वे अपना तत्व बार बार समझाते हैं। ज्यों ज्यों तत्व समझाते हैं, त्यों त्यों अर्जुन भगवान को और दृष्टि से देखता है। तब अर्जुन को देखकर भगवान के मन में आनंद आता है। वैसे संसार में बहुत महात्मा है, वे अपने को बताते नहीं हैं, लोगों को साधारण जैसे दिखते हैं। भरत राम का मिलन, सुतीक्ष्ण राम का मिलन, ये बड़े उच्च कोटि के मिलन है। तरसा तरसा कर भगवान मिले हैं, इसलिए ये मिलन बड़ा आनंद का है। पूछो भरत जी से और सुतीक्ष्ण जी से कि आपको मिलने के बाद कितना आनंद आया। प्रतीक्षा करो। जैसे अपना कोई प्यारा आने वाला हो तो हम प्रतीक्षा करते हैं। कहे गाड़ी लेट है, तो जितनी देर गाड़ी लेट है उतने समय की प्रतीक्षा होती है। 2 घंटा लेट है, अभी इतना बजा है, वो इतना ही बजा है, बार बार घड़ी देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान के लिए प्रतीक्षा करो, प्रसन्नता आएगी। देखो, प्रेमी बनना खांडे की धार है, एकदम तत्पर रहना चाहिए। अपना जो कुछ है वो प्रेमी का है, भगवान का है। और प्रेमी का जो कुछ है वो अपना है। ऐसे भगवान में प्रेम से एकता बनाओ। ये भाव नहीं रहे, हम तो कहते हैं दूसरा भाव नहीं कि प्रेमी का है जो अपना है, ये नहीं, बस हम हैं वो उसके हैं। अपने को उसका बनाओ, उसकी चीज को अपनी क्यों बनाए, अपने को चाहिए ही नहीं। अपने को प्रेमी से मतलब है, प्रेमी की चीज से क्या मतलब है। अपने आप को उसका बनाओ। ये भाव थोड़ा कड़ा तो है, लेकिन कड़ा होने पर भी अंत में बहुत लाभ वाला भाव है। ये बात हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही बनो। जिससे प्रेम करना चाहते हो उसको अपना सर्वस्व, रुपया, स्त्री, कुटुंब सब अर्पण कर दो। अब अर्पण करने के बाद वो हमारा प्रेमी इनको मार डाले, काट डाले, कुछ भी करे, देखते रहो। आपके मन में तो है कि हमने तो भगवान के अर्पण कर दिया, अब कोई परिवार में मर गया तो मर गया, मेरा क्या मरा, भगवान को दे दिया, भगवान ने मार दिया, उनकी चीज है। तुम्हारा ये भाव होना चाहिए कि हमने तो अर्पण कर दिया, अब मर गया तो मर गया, हम क्या करें।
फल की इच्छा का त्याग कर व्यवहार करो। अपना प्रत्युपकार करे तो नहीं ले, बदले में प्रत्युपकार करे तो नहीं ले। कोई हमारा उपकार के